दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का बहुपद का प्रश्नावली 2 का हम दूसरा नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए यहाँ है, निम्नलिखित कथनों में सत्य को स से और असत्य को अ से व्यक्त करें। तो देखिए पहला ये आपका क्या है, ये में आपको बोल रहा है 9x² प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो ये आपका देखिए 9 पर देखिए 9 पर क्यू है, 9x पर पावर क्यू है, 5x है माइनस √7 है। ये बोल रहा है कि आपका वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। नहीं, ये आपका असत्य है क्योंकि ये पूर्ण संख्या पर आधारित है। ये आपका हो जाएगा सत्य, ये सत्य हो जाएगा क्योंकि देखिए √5x है तो आपका x पर पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका पूर्ण संख्या पर आधारित नहीं है, पूर्ण संख्याओं पर बहुपद नहीं है, यह वास्तविक संख्या पर है। अब देखिए b उसका स हो गया। b में आपका है 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। ये भी आपका ये सत्य है। इसका जो भी घातांक है ना वो पूर्ण संख्या में है, तो ये पूर्ण संख्या पर बहुपद है। अब सी चलिए, सी में आपका है 1/2 x पर पावर 4 माइनस 3/7 x प्लस 3 तो पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांकों पर बहुपद है। नहीं, ये पूर्णांकों पर बहुपद नहीं है, ये आपका परिमेय पर बहुपद है, इसलिए गलत होगा, इसलिए इसमें असत्य होगा, असत्य होगा। अब चलिए डी में आपका है √3x² माइनस √5x प्लस 7 ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। ये आपका ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि परिमेय संख्या पर बहुपद नहीं है। ये आपका बहुपद है वास्तविक संख्या पर। आपका ई में चलिए x² बटा
3 माइनस 5, ये आपका परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 मिनट, हाँ ये आपका हो जाएगा सत्य होगा। ये स हो गया, अ हो गया, या हो गया, और ई आपका स हो गया, सी और डी अ हो गया, सी अ हो गया और डी अ हो गया, समझे कि नहीं। और एफ जो है, एफ में आपका बोल रहा है √7x + 5, ये क्या बोल रहा है, पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांकों पर बहुपद है, असत्य होगा। इसलिए कि जो √7x है, √7x, तो इसको हम x का जो घातांक है √x है, तो इसका x पर पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये तो परिमेय पर आ गया, ये परिमेय पर बहुपद है, इसलिए असत्य है। अब चलिए तीसरा नंबर हम सवाल बताने जा रहे हैं। तीसरा, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखे। मतलब x² है, उसका गुणांक लिखना है, मतलब कितना से वो गुना किया हुआ है। तो देखिए ये आपका है पहला 2 + x + x², तो इसका गुणांक आपको कितना हो गया, x²। आपका x² जो है से कितना से गुना किया हुआ है, x² का पूछेगा तो आपका x² × 1, मतलब इसका 1 होगा, माने 1 से गुना किया हुआ है। दूसरा आपका है x पर पावर क्यूब और -x + 5, इसमें तो x² है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक 0 होगा। इसका गुणांक 0 होगा, क्या कि x² को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो इसमें 0 ही है x²। तीसरा ये है आपका π/2 x² + x, इसका गुणांक कितना होगा, इसका गुणांक आपका कितना से गुना किया हुआ है, x² π/2 से। आपको चौथा है आपका 4 - x², इतना का गुणांक कितना होगा,
इसका गुणांक होगा -1, क्योंकि जब -x² है तो -1 से गुना किया हुआ है तब ना -x² है। मान लीजिए कि -x² है तो इसमें -1 गुने x², तब ना हुआ -x², तो इसका -1 होगा। अब 5 में आपका 6 है, 5 में 6 है तो 6 में आपका कितना से गुना किया हुआ है, तो इसमें x² है ही नहीं, इसका गुणांक 0 होगा, यानी 0। यहाँ भी 0 लिख दीजिए, 0। अब चलिए 4 नंबर। निम्नलिखित में y² का गुणांक लिखें। उसमें x² का गुणांक लिखना था, इसमें y² का गुणांक लिखना है। तो देखिए पहला 1 - y² क्यू है, y पर पावर क्यू मतलब 3, तो ये भी क्यू है, तो इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक -1 होगा, क्योंकि -3 है, -y³ है, तो ये आपका -1 गुने y पर पावर क्यू, तब ना y पर पावर क्यू होगा, इसलिए इसका ये -1 से गुना किया हुआ है। और दूसरा चलिए -y पर पावर क्यू प्लस 4y² और प्लस 7y + 2, तो इसका गुणांक कितना है, -y3 है, तो इसका भी गुणांक आपका -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा में आपका क्या, तीसरा में है 4/3 y² नहीं, y³ है, y³ + 5, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, इसका गुणांक 4/3, मतलब 4/3 से गुना किया हुआ है, ये -1 से गुना किया हुआ है, ये -1 से गुना किया हुआ है, यही आपका आंसर हो गया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।